वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे थे हम, और वर्ल्ड जियोग्राफी के इस सेगमेंट में हम पढ़ रहे थे मैपिंग में हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका के रीजन्स को। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कल, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद में आज जो हमें पढ़ना है थोड़े से मरुस्थल हैं, औद्योगिक प्रदेश हैं, नदियाँ हैं, वो ये पढ़ने हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था तो बेरिंग जल संधि किन किन के बीच में, अलास्का व रशिया के बीच में। अलास्का किसका भाग है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भाग है। ठीक है, इसकी स्टोरी भी हमने देखी थी। फिर हमने पढ़ा था एक देश नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी देश, वो है कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा। फिर यहाँ पे देखा हडसन की खाड़ी, ये देखा था ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक। और इसी के साथ यहाँ पे देखी थी डेविस जल संधि, यहाँ पे था लेब्राडोर सागर, बैफिन की खाड़ी ये है। ठीक है, ये सब हमने देखे थे। यह ऊपर है वो है आर्कटिक महासागर। ये जो द्वीप समूह है इसे कहते हैं रानी क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है। ठीक है, याद रहेगा। और हमने क्या देखा था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखा था। फिर हमने देखा था उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, जो कौन सी नदी के किनारे है? पोटामेक नदी के किनारे। इस तरफ लगता है अटलांटिक महासागर, इस तरफ लगता है प्रशांत महासागर। ये मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। यहाँ पे हमने देखा था क्यूबा, एक बहामास देश। और फिर यहाँ पे देखा था पनामा सिटी, ये देखा था एल सल्वाडोर। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखी थी। और मेक्सिको के पास में है मेक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये कैरिबियन आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे कैरिबियन देश है, वेस्ट इंडीज वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखा था कैरिबियन सागर। ठीक इसी प्रकार इस प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? युकाटन प्रायद्वीप। फिर हमने कल पढ़ा था कि ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि के पास ही यहाँ पे बेरिंग सागर या बेरिंग की खाड़ी। याद रहेगा। अब फिर हमने जिले पढ़ी थी, प्रमुख जिले। ये देखो, ये एक झील है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का। और यहीं पास में है विनिपेग झील। ये कहाँ पे है? किसकी है? ये है कनाडा की। फिर हमने 5 महाझीलों के बारे में पढ़ा था। सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, सू और ईरी होम स्ट्रिक रहती है इसकी। ठीक है, तो ठीक है, ये रहेगी ह्यूरोन और ये रहेगी ईरी। ये देख ली थी 5 जिले। और ये देखो स्थान, कनाडा में एक स्थान है, इम्पोर्टेंट स्थान है वैंकूवर। किस तरफ है? पश्चिमी तट की तरफ है। तो वैंकूवर में जब हम इंडिया हिस्ट्री का सेगमेंट पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे वैंकूवर में क्रांति हुई थी, और वैंकूवर से बहुत सारे आंदोलन का क्या रहता, स्थान रहता बहुत सारे आंदोलनों का। तो वैंकूवर इम्पोर्टेंट है। फिर ये देखो, यहाँ पे है न्यूयॉर्क शहर किसका है? यूएसए का। इसके बारे में और एक यहाँ पे देखा था, यहाँ पे एक यूएसए की है सोल्ट लेक। और यूएसए व कनाडा के बीच में 49 डिग्री चैनल है। ठीक है, फिर हमने देखा था
ओंटारियो झील है। ओंटारियो झील के पास से ही ना सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। यहीं पास में एक स्थान है, वो है पीट्सबर्ग, जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हमने क्या वो देखा था, यहाँ देखा था सोरोन मरुस्थल, किन किन के बीच में, मैक्सिको और वे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में। फिर हमने बात की थी डोंकी लगभग कहाँ से जाते हैं, तो ये इस मरुस्थल से होके जाते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था कल के सेगमेंट में। आज क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे हम नदियाँ, पर्वत नदियाँ, औद्योगिक प्रदेश, मरुस्थल के बारे में। ठीक है, छोटी सी क्लास रहेगी, तो शुरू करते हैं पर्वतों के बारे में। ज्योग्राफिकल में सबसे पहले ये जो पर्वत है, ये रहेगा ब्रुक्स पर्वत, जो अलास्का में है, अलास्का पर्वत। ये जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है, ये है रॉकी पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, वो है मैकेंजी पर्वत श्रृंखला। मैकेंजी पर्वत श्रृंखला का कौन से देश में है, कनाडा में। और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट लेगोन। ठीक है, लोगन बोल दो या लेगोन बोल दो, क्या बोल दो, लोगन। माउंट लोगन किसकी सर्वोच्च चोटी है, मैकेंजी पर्वत की। ठीक है, अलास्का रेंज की पढ़ लिया। अलास्का रेंज की सर्वोच्च चोटी है, वो है माउंट देनाली। ये यूएसए का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट देनाली, या बोल दूं माउंट मैकिनले। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का भी सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, अलास्का पर्वत की माउंट मैकिनले चोटी है, वो नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये हमने पढ़ा था। रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो हमने पढ़ा था माउंट एल्बर्ट। ये सब हम पढ़ चुके हैं कौन से सेगमेंट में, पर्वतों वाले सेगमेंट में। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है यूएसए में ही, सियरा नवोदा नाम से। इस तरफ एक पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वी साइड है, उसका नाम है अपलेशियन पर्वत। याद रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा पर्वत है माउंट सियरा माद्रे ओरिएंटल। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा पर्वत श्रृंखला। जो ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला है वो अलास्का में है, और अलास्का पर्वत श्रृंखला भी अलास्का के दक्षिण भाग में, उत्तरी भाग में क्या है, अलास्का की ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अलास्का की सर्वोच्च चोटी है माउंट देनाली बोलते हैं या मैकिनले बोलते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर हमने पढ़ा रॉकीज पर्वत श्रृंखला, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और वलित पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। फिर हमने देखा एकमात्र पर्वत जो कनाडा में है, वो है मैकेंजी पर्वत। ठीक है, मैकेंजी पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट लेगोन या माउंट लोगन। और फिर हमने देखा माउंट सियरा माद्रे और सियरा नवोदा को। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमुख सिटीज़ के बारे में। ओटावा तो देख लिया, ओटावा किसकी राजधानी है, कनाडा की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है।
यहाँ पे न्यूयॉर्क है। फिर हम न्यूयॉर्क है, फिर हमने देखना था पिट्सबर्ग। कहाँ पे है? कनाडा में। पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह उद्योग के लिए, स्टील उद्योग के लिए। इसे स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। ये जो प्रायद्वीप है, यहाँ पे है मियामी नामक शहर। यहाँ पे नासा का क्या है? लॉन्चिंग पैड है। लॉन्चिंग पैड हमेशा दक्षिण भाग में बनाए जाते हैं, विषुवत रेखा के पास में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? इसका एग्जाम्पल हमने समझा था कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान विषुवत रेखा के पास कम होता है, तो जो हमें फोर्स चाहिए होगा वो थोड़ा कम चाहिएगा। इसलिए हर कोई देश चाहता है कि उनका जो सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है वो विषुवत रेखा के आसपास बनाया जाए। इसी क्रम में ये देखो कि वैसे तो यहाँ पे बनाना चाहिए था, पर यहाँ पे बहुत जनसंख्या भी रहती है यहाँ पे, तो इसी के चक्कर में थोड़ा सा प्रायद्वीप को लेके यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मियामी में क्या है? नासा का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, फिर हमने देखा लॉस एंजल्स एक तो पोर्ट है ये। ठीक है, ये प्रसिद्ध है हॉलीवुड के नाम से, हॉलीवुड नगरी है लॉस एंजल्स। इसके ऊपर जस्ट है वो है सैन फ्रांसिस्को, ये भी इम्पोर्टेंट शहर, और ये भी एक पोर्ट है किसका? यूएसए का। सैन फ्रांसिस्को, उसके पास में है लॉस एंजल्स, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे है वो है सैन डियागो। ठीक है, फिर हमने एक डेट्रॉइट की बात की थी। डेट्रॉइट क्यों प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। फिर हमने देखा था मिशिगन के पास शिकागो शहर क्यों प्रसिद्ध है? मांस उद्योग के लिए। एक क्वेश्चन बार बार आता है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र, ये भी कहाँ का है? यूएसए का है। याद रहेगा, और ये शहर याद रहेंगे, मियामी, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सैन डियागो, शिकागो, डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग, ओटावा, न्यूयॉर्क। ये शहर याद रहेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका में इम्पोर्टेंट सिटीज़ है। ये मैक्सिको सिटी राजधानी। ठीक है, हमने पढ़ा था। यहाँ पे पनामा जल संधि, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ेंगे नदियाँ, प्रमुख नदियों के बारे में। तो सबसे पहले नदी है यूक्रेन नदी। ये नदी किन किन के बीच में? ब्रुक पर्वत व अलास्का पर्वत के बीच में। और ये कहाँ पे गिरती है? बेरिंग सागर में। फिर हमने पढ़ा था मैकेंजी पर्वत श्रृंखला, और मैकेंजी पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है, वो है मैकेंजी नदी। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है, और ये ऊपर की तरफ आर्कटिक सागर की ओर गिरती है। इसका मुहाना आर्कटिक सागर की ओर है। अब एक पीस नदी है, यहाँ पे हमने देखा था रॉकीज है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है, पीस नदी, और वो कहाँ पे जाके गिरती है? अथावास्का
झील। तो हमने कितनी नदियाँ देखी अभी तक? हमने 3 नदियाँ देखी। कौन कौन सी? पहले देखी हमने यूक्रेन नदी, जो किन किन के बीच में? ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला और अलास्का पर्वत श्रृंखला के बीच में, और जो ख़त्म होती है बेरिंग सागर में। फिर हमने दूसरी नदी देखी मैकेंजी नदी, जिसका उद्गम कहाँ पे है? मैकेंजी पर्वत श्रृंखला कनाडा से, और जो उत्तर की तरफ चलती हुई आर्कटिक सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। फिर तीसरी नदी देखी पीस नदी, जिसका उद्गम स्थल है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, और ये नदी अपना जल अथावास्का झील के निर्माण में अर्पित करती है। ठीक है। अब वैंकूवर अपने देखा था, वैंकूवर, यहाँ पे वैंकूवर के पास में एक नदी है, उसका नाम है फ्रेजर नदी। तो ये भी कहाँ है? कनाडा में। ठीक है। ये अपने पता था ओंटारियो झील से नदी निकलती है। इस नदी का क्या नाम है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। और ये इधर क्या है? अटलांटिक महासागर की ओर जाती हुई अपना पानी अर्पित कर देती है अटलांटिक महासागर में। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? कौन सी है? ओंटारियो झील से। ठीक है, याद रहेगा। अभी हमने कितनी नदियाँ पढ़ी? 5 नदियाँ पढ़ी है। यूक्रेन नदी पढ़ी, फिर मैकेंजी नदी पढ़ी, फिर हमने पीस नदी पढ़ी, फिर हमने फ्रेजर नदी पढ़ी, फिर हमने सेंट लॉरेंस नदी पढ़ी। अब पढ़ते हैं यूएसए की नदियों के बारे में। यूएसए की नदियों में ये नदी देखो, इसका नाम है, ये जो यहाँ से जाती है, इसका नाम है कोलंबिया नदी। इसकी एक सहायक नदी है, वो इम्पोर्टेंट है, ये है सहायक नदी का नाम है स्नेक नदी। ठीक है, याद रहेगा, कोलंबिया नदी और इसकी सहायक नदी का नाम है स्नेक नदी, और ये अपना पानी डालती है प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है कोलोरेडो नदी। इस पे एक डैम बना हुआ है, अक्सर चर्चा में रहता है, वो है होवर डैम। ठीक है, यहाँ पे जो खाड़ी है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी कहते हैं इसको, और ये अपना जल कहाँ पे डालती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कोलोरेडो नदी अपना जल कैलिफोर्निया की खाड़ी में डालती है, याद रहेगा। ठीक है, अब तक हमने कौन कौन सी नदियाँ देखी? कोलंबिया नदी देखी यूएसए में, उसकी सहायक नदी है स्नेक नदी। फिर एक नदी और देखी कोलोरेडो नदी, और उस पर एक डैम बना हुआ है होवर डैम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है होवर डैम, कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? कौन सी नदी पे बना हुआ है? कोलोरेडो नदी के ऊपर। ठीक है, अब पढ़ते हैं रॉकीज पर्वत श्रृंखला से एक और नदी निकलती है, जिसका नाम है रियो ग्रांडो नदी। ये नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नदी क्यों इम्पोर्टेंट है? कहाँ से निकलती है? पहले तो ये देखो, रॉकीज पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, ये नदी यूएसए व मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है, और ये अपना जल कहाँ पे डालती है? सॉरी, ये नदी ये है, और ये अपना जल डालती है मैक्सिको की खाड़ी में। ये कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है, अपन ने देखा था, क्योंकि मैक्सिको शहर यहाँ पे है, मैक्सिको सिटी यहाँ पे, और इसके पास वाली खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब हम अगला देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, वो है मिसिसिपी नदी के बारे में।
एक सेकंड मैं इसको ना थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि अपने को ये थोड़ा समझने में आसानी रहे। छोटा भी कर दिया जाए इसको, ठीक है, वो समझ में आ रहा है। अब ये नदी है ना, ये देखो, ये नदी आपको दिख रही होगी नीले रंग में, ये देखो, जो ये नदी है ये है मिसिसिपी नदी, और इसकी ये सहायक है वो है मिसौरी नदी। ये अपना जल कहाँ डालती है? मैक्सिको की खाड़ी में। पर ये देखो, ये जो अपना प्रवाह क्षेत्र बनाती है, ये पक्षी के पंजे के आकार है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कैसे है? अपवाह क्षेत्र पक्षी के पंजे के आकार का अपवाह क्षेत्र, ठीक है। मिसिसिपी नदी के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा टेनेसी नदी घाटी परियोजना। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये यूएसए की व विश्व की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। ये फेमस थी किस लिए? टेनेसी नदी घाटी परियोजना क्यों फेमस थी और ये क्यों चर्चा में रहती थी? ये कब किया? 1948 के आसपास, ठीक है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना यूएसए की नहीं, विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। जो किसकी सहायक नदी है? टेनेसी मिसिसिपी की सहायक नदी है। और इसी को देखकर मैं बोलूं या इसी से सीखकर हमने भारत में पहली नदी घाटी परियोजना शुरू की थी, वो है भारत में दामोदर नदी घाटी, ठीक है। अभी हमने देखा था यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी के पास एक नदी जाती है, उसका नाम है हडसन नदी, याद रखना। और मैंने आपको बताया था वाशिंगटन डीसी है वो कौन सी नदी के किनारे है? पोटामेक नदी किनारे। तो हमारे जिले, नदियाँ, पर्वत और औद्योगिक प्रदेश कंप्लीट होते हैं। अब हमारे रहते हैं थोड़े से मरुस्थल, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक हमने पढ़ा था, एक सेकंड, सोनो रेन मरुस्थल किन किन के बीच में? मैक्सिको व यूएसए के बीच में। फिर हमने एक पढ़ा था मोजेवे मरुस्थल यूएसए में। और यहाँ पे है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। और इन डेजर्ट के बारे में हमने अपने मरुस्थल वाली क्लास में पढ़ लिया था। सोनेरन मरुस्थल यहाँ पे है, मोजेवे मरुस्थल यहाँ पे है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट यूएसए में, और एक मैक्सिको और यूएसए के बीच में एक और मरुस्थल है मैक्सिको व यूएसए के बीच में, उसका नाम है चिहुआहुआ डेजर्ट। किनके बीच में? मैक्सिको व यूएसए के बीच में, ठीक है। आज की हमारी क्लास समाप्त होती है यहीं पे, और अब हम आगे पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका को प्यार से एक्सप्लोर करेंगे 2 क्लासों में आराम से। और इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो होगा। जो हमने पढ़े हैं पीछे, डेजर्ट, मरुस्थल, पर्वत, पठार, वो सब रिवीजन हो रहे होंगे, तो आपको पता भी लग रहा होगा। और अब क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आज के बाद में जैसे मियामी नगर का नाम आए, या जैसे न्यूयॉर्क देखो, जैसे आप देखो कि
वाशिंगटन डीसी, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। जैसे आप देखो वैंकूवर, जैसे नाम पढ़ो आप सेंट फ्रांसिस्को, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। जैसे पढ़ो लॉस एंजल हॉलीवुड नगरी, आपको पता होना चाहिए। जैसे पढ़ो आप पिट्सबर्ग, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है पिट्सबर्ग, क्या पढ़ा था हमने बार। जैसे पढ़ो आप विनीपेग के बारे में, आपको पता होना चाहिए क्या है। जैसे पढ़ो आप टोरंटो शहर को, टोरंटो शहर कहाँ पे है, कनाडा में, टोरंटो कनाडा में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोरंटो कहाँ है, यूएसए। फिर आपको पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, इस तरफ पूर्वी तरफ। तो ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। जैसे अब आगे पढ़ोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि मॉन्ट्रियल टोरंटो कहाँ की बात कर रहा है। अथावास का झील, ग्रेट बियर झील के 5 महाझीलों की बात करेगा, पिट्सबर्ग की बात करेगा, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश की बात करेगा, तो हमें पता होगा कि यूएसए की बात कर रहा है। और हमें पता होगा स्टील वर्ल्ड की स्टील राजधानी कौन सी है। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे और इस जो मेरा प्रयत्न है हमें साथ मिलकर सीखने का, उसको आप साकार बनाओगे। धन्यवाद।